डियर एस्पायरेंट्स, थंबनेल देखकर आपको आज पता चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक आज ओर्स यानी अयस्क के ऊपर होने वाला है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपने हमारी जो ये साइंस की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं और उनको मन ही मन कचोटते रहते हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप हमारी वो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें जाकर, और साथ ही साथ जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भर्तियाँ होती हैं या अदर जो रिलेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए जो मेन टॉपिक्स और एग्ज़ाम्स के भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को जाकर भी वहाँ पर देखें। फॉर एग्जांपल मैंने साइकोलॉजी की भी सीरीज़ चला रखी है और वो लगातार चल रही है और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा जाकर। साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर और जो आपका हिस्ट्री है उससे रिलेटेड भी मैंने प्लेलिस्ट को तैयार किया है और वो सिर्फ आपके ही लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन सेट टू ऑल कर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक तो आपका मुझे चाहिए ही। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, एक चार्ट है। इसमें मैंने इस तरफ मेटल्स को रख रखा है और यहाँ पर उनके अयस्कों को रख रखा है, और ये उन्हीं अयस्कों का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है, वो वहाँ पर बना रखा है। मैंने अभी आपको इससे पहले क्या बताया कि ये सारी होती हैं रॉक्स, चट्टानें। इन्हीं चट्टानों में बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, धातुएं और अधातुएं मिश्रित रूप में बैठे रहते हैं, बने रहते हैं। तो इन्हीं अयस्कों से हम लोगों को इन धातुओं का निष्कर्षण करना होता है, ठीक है। तो अयस्कों से जो धातु मिलती है वो किस रूप में मिलती है? शुद्ध रूप में मिलती है। अर्थात अयस्क क्या होते हैं? अशुद्ध रूप की चट्टानें होती हैं। उन अशुद्ध रूप की जो चट्टानें हैं उसमें से हम शुद्ध रूप से धातुओं को प्राप्त करते हैं। सबसे पहला जो है उसमें एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट, अर्थात बॉक्साइट जो चट्टान है उसमें एल्यूमिनियम बैठा है अंदर। अब उस एल्यूमिनियम से जो है ऑक्सीजन और वाटर को हटाकर हमको एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी, धातु कर्म। हम लोग अयस्क के ऊपर कुछ ऐसा कर्म करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे उस अयस्क से पर्टिकुलर धातु हमको मिल जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेटलर्जी। अगला जो आता है कैल्शियम। कैल्शियम डोलोमाइट रॉक से होता है, और डोलोमाइट रॉक का फार्मूला होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। Ca और Mg के ये कार्बोनेट्स ही होते हैं। तो CaCO3 और MgCO3 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको डोलोमाइट कहते हैं। इस डोलोमाइट से आप न केवल कैल्शियम बल्कि मैग्नीशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही धातुएं होती हैं। अगला आता है मेलाकाइट। मेलाकाइट में कॉपर पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CuCO3। देखिए, Cu होता है कॉपर और CuOH का होल्टेज। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसमें से हम लोग कॉपर को निकालकर इस पर मेलाकाइट पर धातु कर्म करके इसकी मेटलर्जी करके वहां से कॉपर को निकाल लेते हैं। गैलेना का जो ओर होता है, गैलेना के ओर से हम लोग गैलेना के जो धातु है अर्थात उसको लेड बोलते हैं। लेड का जो सिंबल होता है Pb अर्थात प्लम्बम, तो वहां से Pb को निकालते हैं जो कि होता है गैलेना का जो सूत्र होता है वो होता है केमिकल नेम PbS, लेड सल्फाइड। अगला हीमेटाइट अयस्क होता है। हीमेटाइट हीम प्रोटीन अर्थात जो आपने हीमोग्लोबिन देखा होगा ना, वो आयरन के बारे में बात होती है। आपके बॉडी के ब्लड में, खून में क्या होता है? आयरन होती है, ठीक है ना। हीम प्रोटीन होती है। तो हीम से आप वहां से कुछ समझ लीजिए कि हीम का मतलब आयरन ही होता है। तो हीमेटाइट रॉक का फार्मूला है Fe2O3, और वहां से आप लोग आयरन को निष्कर्षित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अर्जेंटाइट अर्थात सिल्वर का जो सिंबल होता है Ag, और इसको हम लोग कहते हैं अर्जेंटम। तो अर्जेंटाइट में पाया जा रहा होगा जो कि अशुद्ध रूप में होता है। अर्जेंटाइट का फार्मूला होता है सल्फाइड का होता है ये। और तो जो सिल्वर सल्फाइड है या अर्जेंटम सल्फाइड है, आप वहां से इसको सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रॉक साल्ट, जो कि कंकड़ी वाला नमक होता है। रॉक साल्ट से आप लोग सोडियम को निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड NaCl। जिंक ब्लेंड से जिंक मिलेगा जो कि सल्फाइड की अशुद्धि है, जिंक सल्फाइड। और सिनाबार से मरकरी मिलता है जो कि HgS, यानी कि ये भी सल्फाइड की अशुद्धि होती है। तो मरकरी को आप लोग Hg लिखते हैं,
और मरकरी का जो ओर होता है उसको हम लोग सिनाबार बोलते हैं, और उस सिनाबार को फैक्ट्री में ले जाकर वहाँ से मरकरी का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। और कौन सी चीज़ में शुद्ध रूप में मिली होती है? सल्फाइड। तो इनमें आप देखिए सल्फाइड अधिकतर सभी चीज़ों में अशुद्धि के रूप में पाया जा रहा है, कहीं कहीं पर जो उसके ऑक्साइड्स हैं और कहीं पर कार्बोनेट्स हैं। तो कुछ ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों को अलग करना और उसके बाद उस धातु को हम लोग मूल रूप में प्राप्त कर लेना, इसी चीज़ को हम लोग धातु कर्म बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो किस चीज़ के ऊपर हम लोग धातु कर्म करते हैं? अयस्कों के, मिनरल्स के ऊपर या अयस्कों के ऊपर हम लोग धातु कर्म करते हैं। और ये जो हमारा आज का टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो, अगर आप समझ में आ गया हो तो आपने लाइक से मुझे इस चीज़ को करके बताइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।